दीपक त्यागी हत्याकांड में परिजनों और ग्रामीणों का लगातार पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दीपक का सिर सड़क पर रखकर परिजन और ग्रामीण लगभग 24 घंटे से सड़क पर जाम लगाकर बैठे हैं। परिजनों का कहना है कि दीपक हत्याकांड को पुलिस ने सही नहीं खोला है। वे लगातार खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में नाकाम साबित हो रहा है। दीपक के पिता का कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि न पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने जिन दो आरोपियों फैमुद नट और आसिफ को जेल भेजा, लोगों का कहना है कि फैमुद नट पहले भी अपने ऊपर झूठे आरोप लगवाकर पैसे लेकर जेल जाता रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक सही हत्यारे घटना का सही खुलासा नहीं होगा, वह प्रदर्शन और जाम जारी रखेंगे। जिलाधिकारी दीपक मीना का कहना है कि परिजनों से बात चल रही है, जल्द उन्हें संतुष्ट कर जाम खुलवाया जाएगा। सर, आप लोग कब से धरने पर बैठे हैं और किस वजह से बैठे हैं? हम कल शाम 4 बजे से धरने पे बैठे हैं और अपने बच्चे के न्याय के लिए बैठे हैं। उसके जो है अभी जो है असली कातिल नहीं पकड़े गए हैं और फर्जी कातिल उन्होंने लगाकर इस पर एक घिनौना अपराध इस पे बच्चे पे हमारी आत्मा उसकी आत्मा को शांति तो क्या देते ही इन्होंने उस पर घिनौना अपराध लगा कर अर्जीवे 2 आदमी जेल भेजती है। आप किस तरह से मान रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से ये खुलासा करा है? खुलासा इन्होंने दबाव में किया है। हमने SIT का गठन की परसों मांग की थी, तो इन्होंने हमें लेटर दे दिया उसका कि SIT टीम गठन हो जाएगी कल को। तो इन्होंने 4 घंटे बाद में ही रात 4 बजे सुबह के तो हमें जंगल ले गए और जी वहाँ इन्होंने एक आदमी खड़ा कर रखा जिसको इन्होंने 1 हफ्ते से पहले वहाँ बंद कर रखा। तो जब तो उनने कुछ बताया नहीं है। 4 घंटे में उन्हें और जिस गन्ने के खेत में ये सिर बरामद हुआ है तो एक 7 इंच का कुल गड्ढा है और उसकी लंबाई चौड़ाई 1 फीट भी नहीं है। तो इन्होंने वो सिर कहीं से ला के अरमा रखा है। क्या सिर वो आपके बेटे का ही है? हाँ, सिर हमारे बेटे का था। बेटे का? तो हाँ। वो कैसे लग रहा है कि वो सिर पहले कहीं और रखा गया था? पहले और कहीं नहीं रखा गया, सुरक्षित जगह रखा गया कहीं भी। उसके कोई गलन या वो नहीं थी। यहाँ थोड़े से निशान है बस। नहीं, चेहरा बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी ही गर्दन काट के ये रखी गई है। अच्छा, हाँ। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हम जो एक तो जो है CBI जांच चाहते हैं, एक NI जांच चाहते हैं। हमारी ये 2 मांगे। धरना कब तक जारी रहेगा ये? जब तक हमारी ये मांगे ना मानी जाएंगी। हमें लिखित में इनका आश्वासन दिया जाएगा और कमिश्नर साहब यहाँ ना आएंगे और योगी से हमारी बात कॉन्फ्रेंस ना कराएंगे। अधिकारियों ने आपसे बात की? अधिकारी आपसे बात कर रहे हैं? बात हुई है बस जो SSP से और जी ये CO हैं ये DMC क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? ये नुकरे कि आप लिख के दीजिए और हम इसको वो बात करते हैं उनसे। तो ये जाम जारी रहेगा आपका? हाँ जी। मुखिया जी, ये जाम किस वजह से लगा हुआ है और ये किसका सिर है? क्या मांगे आप लोगों की? देखो, हमारा बेटा दीपक त्यागी इस गांव का बहुत लाडला बेटा था और उसके साथ उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, उससे आक्रोशित होकर के उसके विरोध में, चूँकि प्रशासनिक अमला जमला सब ढीला पड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो भी हुई उस पर लीपापोती हुई, तो उससे विरोध में सभी हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, गांव बस्ती के सर्व समाज के लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, रोड जाम करके बैठे हैं। लेकिन प्रशासन की उदासीनता और जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश हुई है, अब इस मुद्दे से सर्व समाज जुड़ता जा रहा है। जो भी सुन रहा है सबके मन में बहुत दुख है। सभी हमारे धीरेन्द्र त्यागी जी के दुख में शामिल होने के लिए आए, हम भी आए हैं, हमारा पूरा समर्थन है। ये जाम कब तक जारी रहेगा? जाम जब तक जारी रहेगा जब तक कि असली हत्यारे, यानी कि इस घटना के जो असली दोषी हैं जिनको प्रशासन छुपा रहा है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक ये जाम नहीं खुलेगा। और ये लड़ाई अब इसका बड़ा विराट रूप धारण करने जा रही है आज के बाद। या तो इस पर कार्रवाई हो और असली जो दोषी हत्यारे हैं वो हों, और फिर हमने अभी एक मांग पत्र बनाया है जो हमारी कमेटी ने, अभी उसको हम घोषित करेंगे यहाँ। तो इसलिए हम बहुत दुखी हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं जो बाहर से होकर चली हैं वो यहाँ भी होनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन बिल्कुल लुंज पुंज बना हुआ है। क्या इन लोगों की डिमांड है और क्यों ये सड़क जाम किए हुए हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दीपक त्यागी हैं जिनकी हत्या हुई थी, और उनका जब इसका खुलासा हुआ केस का,
तो यहाँ पे जो परिवार वाले हैं और बाकी जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे उनके द्वारा ये कहना था कि हमारे हिसाब से ये सही तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया है और हमें इस पे भरोसा नहीं है। तो उन लोगों की अपनी डिमांड्स थी, उन्होंने एक ज्ञापन आज मुझे और कप्तान साहब को दिया है जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनकी ये डिमांड्स हैं और इन पे 8 तारीख तक विचार किया जाए। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन ले लिया है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और हम लगातार परिवार से भी और लगातार सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि पर्पस सबका यही है कि न्याय हो और सही हो चीज़ें। कोई ऐसा किसी का कोई ये पर्पज़ नहीं होता है कि चीज़ें गलत हो या कुछ हैं। तो पूरी कोशिश यही है कि हर परिवार के व्यक्ति और जिन लोगों की जो आपत्तियां हैं उनको सही तरीके से उनको संतोषजनक उनको लगे कि इसमें कार्रवाई हुई। क्या लोग अभी जाम हटाने के लिए तैयार हैं और जाम खुलवाने के लिए कब तक? नहीं, देखिए उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो आपने पूछा, अभी मैंने ज्ञापन लिया है, मैं यहीं हूँ। हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं और जो लोग बैठे हुए हैं उनसे भी कंटिन्यूस टच में हैं और परिवार से भी टच में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि एमिकेबल तरीके से बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल के लोगों को एक तरीके से संतोषजनक कार्रवाई का भरोसा दिया जाए और वो उनको भी ये बताया जाए कि प्रशासन और पुलिस और ऐसा नहीं है, सरकार सब उन्हीं के साथ ही है। सर, क्या खुलासे में मानते हैं कहीं ना कहीं चूक हुई है? नहीं, देखिए तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी कल मुद्दा लोगों ने उठाया है, वो इसी की इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है क्योंकि अभी विवेचना तो वैसे भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि विवेचना तो हम लोग कभी भी इसको अच्छी तरीके से करवा लेंगे और उनको हमने बोला भी है कि आप बोलेंगे कि विवेचना में हम जिससे भी आपको लगता है कि न्यूट्रल है या कुछ भी है तो हम करवाएंगे। तो ऐसा एक सवाल ये बनता है कि फोर्सफुली अगर धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रशासन उन पर भी कोई कार्रवाई? नहीं, देखिए पूरे इसकी जो बैठक है इनकी वीडियोग्राफी भी है और सब लोगों से बात भी की जा रही है। देखिए एक किसी की हत्या हुई है और ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस उस टाइप से लोग बैठे हुए थे 10 या 15 लोग, उनसे वार्ता चल रही है और मुझे लगता है कि इसका एमिकेबल सॉल्यूशन। एक सवाल ये है जो दिल्ली से भी लगातार आ रहा है कि पीएफआई या दूसरे संगठनों ने क्या इसमें धमकी दी थी मृतक दीपक त्यागी को? नहीं, देखिए ऐसा कोई भी संज्ञान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो जो ये बातें आ रही हैं अभी के लिए कोई संज्ञान में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर मैं कोई टिप्पणी कर। थैंक यू।